आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि मिस्टर सलमान खान ने अपनी NFTs लॉन्च की। उसके कुछ महीने पहले मिस्टर अमिताभ बच्चन ने अपनी NFTs लॉन्च की थी। ट्विटर के CEO मिस्टर जैक डॉर्सी ने रिसेंटली अपना ट्वीट सेल किया एज एन NFT। That's for $2.9 million. That's roughly 20 crores. एक न्यान कैट का छोटा सा वीडियो क्लिप जो अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, वो भी NFT पर बिका एंड दैट वाज फॉर $3.9 million. सो आखिर है क्या ये NFT और क्यों इतने हाई प्राइसेस में बिक रहा है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं क्या है NFT। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द वेरी सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को टैप करिए। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड। सपोज आपके पास एक 20 रुपीज़ का नोट है और मैं कहती हूँ कि मेरे 20 रुपीज़ के नोट के साथ आप उसे एक्सचेंज कर लीजिए। सो एक्सचेंज करने के बाद आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू अपने पास मिलेगी, राइट? दिस इज व्हाट फंजिबल मीन्स। लेकिन अगर आप MS धोनी के फैन हैं और आपके उस नोट में मिस्टर MS धोनी ने साइन कर दिया है, तो अब उस नोट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दैट 20 रुपीज विच आई एम गिविंग यू, राइट? तो अब आपका वो नोट यूनिक हो जाएगा। उस 20 रुपीज के नोट को आप 20,000 रुपीज में भी सेल कर सकते हो, बिकॉज नाउ दैट 20 रुपीज नोट इज नॉट जस्ट अ सिंपल नोट, इट इज नाउ वन ऑफ अ काइंड असेट जो किसी और के पास नहीं है। दैट मेक्स योर नोट नॉन फंजिबल। कोई भी इंसान अपनी किसी भी डिजिटल आर्ट, क्राफ्ट या कलेक्टिबल जिसकी कोई यूनिक वैल्यू हो, अगर वो वन ऑफ अ काइंड हो तो उसे आप NFT बनाकर सेल कर सकते हैं। बट द सीन इज कि ये सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। किसी NFT को खरीदने पे आपके पास कोई फिजिकल एसेट नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक फुल्ली वेरीफाइड डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप उस पर्टिकुलर NFT के जेन्युइन ओनर हो। जिस भी वेबसाइट से आप ये खरीदें, उस NFT का क्रिएटर उसे साइन करके आपको देगा। दैट्स थ्रू क्रिप्टोग्राफी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई आर्ट या कोई ट्वीट जो मैंने परचेज किया है, क्या मैं उसे इंटरनेट से या ट्विटर से डिलीट कर सकता हूँ? सो द आंसर इज नो। जैक डॉर्सी का जो वो ट्वीट था ना, जिसे उसने 20 करोड़ में खरीदा था, वो अभी भी इंटरनेट पे है। उसके ओनर के पास सिर्फ एक डिजिटल सर्टिफिकेट है दैट शोज कि ही ओन्स दैट ट्वीट। दैट्स इट। आई होप आप समझ गए होंगे। NFTs की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। सपोज किसी आर्टिस्ट की डिजिटल पेंटिंग आपने आज 2 लाख रुपए में खरीदी, कल को कोई सेम NFT आपसे 4 लाख में खरीदना चाहेगा। सो अब उस NFT की वैल्यू इज 4 लाख रुपीज। गेटिंग इट? अब सवाल ये है कि ये NFTs बिकते कहाँ हैं? NFTs को बाय और सेल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। लेट्स से कोई आर्ट है तो उसके लिए अलग वेबसाइट, कोई ट्वीट है तो उसके लिए अलग वेबसाइट। आपको अपना NFT उस वेबसाइट पर ऑक्शन में डालना है और अगर कोई इंटरेस्टेड बायर होगा तो वो उस पर बिड करेगा। दैट वे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपना NFT सेल कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये NFT बिकता कैसे है? NFT इज सोल्ड यूजिंग द ब्लॉकचेन सिस्टम। जैसे बिटकॉइंस, सारी क्रिप्टो करेंसीज, इथीरियम ब्लॉकचेन के थ्रू बिकती है ना, NFT भी सेम वैसे ही सेल किया जाता है और इसका अमाउंट बिटकॉइन या इथीरियम में होती है। इसकी जो अमाउंट की वैल्यू है ना, जो आपने NFT परचेज करके आपका जो भी अमाउंट हुआ है वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर होगी। बट जैसे बिटकॉइन को छोटे छोटे वैल्यूज में तोड़ सकते हैं ना, वैसे आप NFT के पार्ट्स नहीं कर सकते। NFT हमेशा एक वैल्यू का असेट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि NFTs कौन बेच सकता है? इनिशियली फेमस आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज जो थे वो अपना NFTs बना के उसे सेल करते थे, बट अब कोई भी अपना NFT बनाकर उसे लॉन्च कर सकता है। लेट्स से आपने किसी क्रिकेटर की कोई एक शॉट रिकॉर्ड की, आप उस शॉट का NFT बनाकर उसे सेल कर सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एनीवन कैन सेल देयर NFT, इवन यू कैन। जैसे कि ये जो इमेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये 50 करोड़ में बिकी है। येस, 50 करोड़। द ओनली कॉन्सेप्ट इज कि आपका NFT अपना यूनिक होना चाहिए। आप किसी और की पेंटिंग, किसी और का आर्ट कॉपी करके इसमें नहीं सेल कर सकते। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर क्यों कोई ये NFT खरीदेगा? आई एम श्योर आप सब भी यही सोच रहे होंगे, तो हम इसका जवाब अलग अलग पर्सपेक्टिव से देने की कोशिश करेंगे। लेट्स से आप क्रिएटर है या सेलर है NFT के, तो आप जब भी कोई NFT बनाकर लॉन्च करेंगे ना, तो उसमें होगा क्या कि जब आप फर्स्ट टाइम सेल करेंगे, सो लेट्स से 95% जो NFT की वैल्यू है वो आपकी होगी, बाकी की 5% वेबसाइट रखेगा।
नेक्स्ट टाइम जब आपका NFT किसी XYZ बंदे ने खरीदा, जब वो किसी और को सेल करेगा तो उस सेलिंग पे भी आपको 10% की रॉयल्टी मिलेगी। दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और जब जब वो NFT बिकती जाएगी तो आपको उसका 10% या कोई अमाउंट मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि बायर को इसका क्या फ़ायदा है। बायर बहुत अलग अलग रीज़न से NFTs खरीदते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपने आज मिस्टर सलमान खान की कोई NFT खरीदी, कल को उसकी वैल्यू 10x बढ़ गई, सो आप उसे एक अच्छे प्राइस में या हायर प्राइस में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इमोशनल वैल्यू। जैसे सचिन तेंदुलकर जी की बैट, जिससे उन्होंने लेट्स से अपनी फर्स्ट सेंचुरी मारी होगी, सो उनके फैंस के लिए उस बैट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सेम वे अगर किसी NFT के क्रिएटर से आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो आप वो बहुत भी हाई प्राइसेस में भी खरीद सकते हैं। एक कारण ये भी है कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को फिनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसका NFT खरीद कर उसे फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आगे भी जब वो पेंटिंग्स या वो आर्ट बिकेगा तो उसकी रॉयल्टी उस आर्टिस्ट को मिलेगी। या फिर आप फाइन आर्ट्स के शौकीन हैं और आपको नए आर्ट्स और कलेक्टिबल्स इंटरनेट पे भी कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो भी आप इसे बाय करेंगे, राइट। एक कारण और ये भी है कि अब हम अपने रियल वर्ल्ड के अलावा एक डिजिटल वर्ल्ड भी क्रिएट कर रहे हैं। हम सबकी रियल लाइफ के अलावा अब हमारी एक वर्चुअल लाइफ भी है। सो धीरे धीरे जब हम उस डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे तो उस वर्ल्ड को और भी ज़्यादा सुंदर और अच्छा बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बहुत लोग कहते हैं कि ये NFT सिर्फ एक बबल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। बट कुछ लोगों का मानना है कि ये NFT हमारा नया फ्यूचर है, ये पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। आपके क्या व्यूज़ है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग जान सके कि आखिर है क्या ये NFT।